अस्सलाम वालेकुम। आज नूरान एकेडमी में हम टेक्नोलॉजी और अखलाक पर बात करेंगे। अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो बराह करम सब्सक्राइब करके और सदका जारिया के तौर पर शेयर करके हमारी मदद करें। ये हमारे दौर का एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है ना। हम हर तरफ देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी तो आसमान को छू रही है, लेकिन क्या हमारा किरदार, हमारे अखलाक भी इसी रफ्तार से बुलंद हो रहे हैं? यही हमारे जदीद दौर की सबसे बड़ी कशमकश है, एक ऐसा तजाद जिससे नजरें चुराना बहुत मुश्किल है। तो इस मुश्किल सवाल का जवाब क्या है? इस्लाम का जवाब बिल्कुल साफ और सीधा है। इस्लाम हमें एक कसौटी देता है, एक ऐसा पैमाना जिस पर हम अपनी हर कामयाबी को परख सकते हैं, और वो पैमाना ये है कि असल कामयाबी सिर्फ मादी तरक्की नहीं, बल्कि हकीकी कामयाबी तो रूहानी और इखलाकी बुलंदी में है। अच्छा, तो इस बात को मज़ीद गहराई में समझने के लिए हमें सबसे पहले जड़ को पकड़ना होगा, और वो जड़ है अखलाक। आइए देखते हैं कि इस्लाम में अखलाक की बुनियाद क्या है और ये इतना अहम क्यों है। देखें, अखलाक सिर्फ अच्छे आदाब या अच्छी बातचीत का नाम नहीं है। नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है। यूं समझें कि अखलाक एक इमारत की बुनियाद है। अगर बुनियाद ही मजबूत ना हो तो इमारत कितनी ही खूबसूरत और ऊंची क्यों ना हो, वो एक दिन गिर जाएगी। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम अपनी मर्जी से चुन लें। नहीं, ये तो हमारे हर काम की, हर कोशिश की रूह है। तो फिर होता क्या है जब हम चीज़ों को इखलाक से अलग कर देते हैं? पहला नतीजा देखें, इल्म। अगर इल्म के साथ किरदार ना हो, इखलाक ना हो, तो वही इल्म जो इंसान को झुकना सिखाता है, तकब्बुर और गुरूर में बदल जाता है। और यही मामला ताकत का है। जब ताकत के हाथ में इखलाक की लगाम ना हो तो वो इंसाफ कायम करने के बजाय जुल्म का एक आला बन जाती है। तारीख ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है जहां बेलगाम ताकत ने सिर्फ तबाही फैलाई है। और फिर आती है जिद्दत, यानी इनोवेशन। अगर इसकी रहनुमाई करने वाला अखलाक ना हो तो वही इजादात जो इंसानों की भलाई के लिए थीं, एक खतरा बन जाती हैं। तो ये तीनों बातें हमें एक ही सच्चाई की तरफ ले जाती हैं कि असल तरक्की की बुनियाद तो अखलाक ही है। अच्छा, तो फिर टेक्नोलॉजी इस पूरी तस्वीर में कहाँ आती है? इसका किरदार क्या है? चलें देखते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे अखलाक के साथ कैसे काम करती है। एक बात समझ लें, टेक्नोलॉजी खुद ना तो अच्छी है ना बुरी, ये तो बस एक आले की तरह है, एक एम्पलीफायर। ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। मशीनें अखलाक नहीं बनाती, वो सिर्फ उस चीज़ को बढ़ा देती हैं जो पहले से हमारे अंदर मौजूद है। अगर दिल में नेकी है तो टेक्नोलॉजी उसे लाखों लोगों तक पहुंचा देगी, और अगर खुदा न खास्ता दिल में बुराई है तो टेक्नोलॉजी उसे भी कई गुना बढ़ाकर फैला देगी। यहाँ फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। अगर अखलाक मजबूत है तो टेक्नोलॉजी अच्छाई फैलाने का एक ताकतवर जरिया बन जाती है, लेकिन अगर अखलाक कमज़ोर हो तो वही टेक्नोलॉजी नुकसान फैलाने का जरिया बनती है, और नुकसान भी ऐसा जो बहुत तेज़ी से, बहुत दूर तक और बहुत गहराई तक जाता है। तो जब ये इखलाकी बुनियाद गायब हो जाती है तो क्या होता है? इसके नताइज क्या है? चलें इन चीज़ों पर नज़र डालते हैं जो आज हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये हमारी आज की हकीकत है। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि झूठ सच से ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। हम देख रहे हैं कि लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों को, उनकी प्राइवेसी को सिर्फ चंद क्लिक्स के लिए कुर्बान किया जा रहा है। हमारी तवज्जो को मुनाफा कमाने के लिए एक माल की तरह बेचा जा रहा है। और फिर से मसला टेक्नोलॉजी का नहीं, मसला इसके पीछे किरदार की कमी का है। तो सवाल ये है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या कोई हल है? बिल्कुल है। इस्लाम हमें कभी मायूस नहीं होने देता। चलें अब इस मसले की तशखीस से आगे बढ़कर इसके हल की तरफ चलते हैं। हम अपने किरदार की हिफाजत इस टेक्नोलॉजी के दौर में कैसे कर सकते हैं? यहाँ 4 बहुत ही अमली कदम हैं। पहला, रोज़ अपनी नीयत को चेक करें, हम ये टेक्नोलॉजी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, उन शॉर्टकट्स को नहीं कहना सीखें जिनसे किसी को नुकसान पहुंच सकता हो। तीसरा, उन लोगों की हिफाजत करें जो कमज़ोर हैं, ख़ासतौर पर ऑनलाइन दुनिया में। और चौथा और बहुत अहम, लोगों की तारीफ के पीछे भागने के बजाय दयानतदारी का रास्ता चुनें। अब इस गुफ्तगू को एक और गहराई में लेकर चलते हैं। बात सिर्फ दुनिया की नहीं है, हमारे हर एक्शन, हर क्लिक, हर पोस्ट के पीछे एक रूहानी जिम्मेदारी भी है, एक ऐसी जवाबदेही जिससे हम भाग नहीं सकते। सोचे ज़रा, रोज़े क़यामत हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि हमारा फ़ोन कितना जदीद था या इंटरनेट कितना तेज़ था। नहीं, सवाल ये होगा कि तुमने इन चीज़ों को इस्तेमाल करके लोगों के साथ क्या सलूक किया। ये एक सवाल इस पूरी बहस को हमारे लिए बहुत ज़ाती बना देता है। हमारी कामयाबी का दारोमदार हमारी टेक्नोलॉजी पर नहीं, हमारे अखलाक पर है। यही तो इखलाक की खूबसूरती है। ये हमारे छोटे छोटे कामों को भी इबादत बना सकता है।
اور اگر اخلاق نہ ہو تو وہی کام ہمارے لیے ندامت اور افسوس کا سبب بن سکتے ہیں۔ انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی تو دنیا کو بدلے گی ہی، یہ تو طے ہے، لیکن یہ کیسی دنیا بنے گی، اچھی یا بری، اس کا فیصلہ اخلاق کرے گا۔ مستقبل کا فیصلہ مشینیں نہیں کریں گی، بلکہ ان کے پیچھے موجود انسانوں کے دل اور کردار کریں گے۔ تو آخر میں یہ ہم سب کے لیے ایک چیلنج بھی ہے اور ایک موقع بھی۔ امت کو صرف تیز رفتار ٹولز کی ضرورت نہیں ہے، اسے ان ٹولز کے پیچھے دھڑکتے ہوئے بہتر دلوں کی ضرورت ہے۔ چلیں ہم سب مل کر وہ نسل بننے کی کوشش کریں جو کردار کو ترقی پر ترجیح دیتی ہے۔ نورانی اسٹوڈیو کی طرف سے پیش اور تخلیق کیا گیا